कानपुर के सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी के जीतने पर कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी केंद्रीय कार्यालय में फुटबॉल हाथों में लेकर टहलते हुए नजर आए। वहीं सपा नगर अध्यक्ष भी कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर बधाइयां लेते रहे। विधायक का कहना है कि हमने पहले ही कह दिया था कि ये रामपुर नहीं कानपुर है। वहीं नगर अध्यक्ष फजल महमूद ने कहा कि अगर हमारे वोटर्स को रोका नहीं जाता तो हम और अधिक मतों से जीतते। सभा हॉट सीट थी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा था, मगर सीसामऊ विधानसभा सीट पर जहां पर इसको हॉट सीट बना दिया। 2 बार आके यहाँ पे सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बार यहाँ पर आए। एक बार उन्होंने जनसभा करी और फिर उसके बाद रोड शो भी किया और इस सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, मगर इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना फिर से वैसे ही कब्जा बरकरार रखा हुआ है। हमारे पास हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं, हम आपको बता दें ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है जहाँ पर हम खड़े हैं और इस जीत के सूत्रधार विधायक अमिताभ वाजपेयी जो समाजवादी पार्टी के हैं वो भी खड़े हैं, शांत मुद्रा में खड़े हैं, लेकिन हाथ में कुछ लिए हुए हैं। ये हाथ में लेके कुछ यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम इन्हीं से पूछेंगे कि ये आखिर हाथ में फुटबॉल क्यों लिए हुए हैं और किस लिए लिए हुए हैं। सर, ये फुटबॉल लेके क्यों खड़े हैं आज? ये फुटबॉल सत्ता के अहंकार का प्रतीक बन चुकी है। इस चुनाव में वो लोग जो सरकार के बल पर चुनाव जीतना चाहते थे, वो जो पुलिस के डंडे के दम पर कार्यकर्ताओं को डरा के, धमका के, बैरियर लगा करके, वोटर की पर्ची फाड़ के, पोलिंग एजेंट को मार के, केस को गिरेट डाल के, केडीए से सीलिंग करा करके चुनाव जीतना चाहते थे, उनको जनता ने नकारने का काम किया। इस फुटबॉल को पंचर करने का काम जनता ने किया है। कानपुर के लोग बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखने का काम किया। जिस तरीके के आपने आरोप लगाए, पुलिस, नगर निगम के ये सारे आरोप लगाए, उसके बावजूद भी 8,623 मतों से जो है नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज करी है, तो आखिर ये वोट मिले ना? वोट हमारा है। लोगों से जुड़ाव मैंने पहले भी कई बार कहा कि सीसामऊ मतलब सोलंकी और सोलंकी मतलब सीसामऊ। ये ऐसे ही नहीं कहा, ये रिश्ता है, ये प्यार का रिश्ता है, ये भरोसे का रिश्ता है जो लंबे समय से चला आ रहा है। सरकार के अहंकार ने चाहा कि उस रिश्ते को अपनी ताकत से हम तोड़ देंगे, पर जनता चुप रही, पूरे चुनाव चुप रही। लेकिन मतदान के दिन लाठी कर चलने के बाद, लोगों को खून निकलने के बाद भी लोग निकले, लोगों ने वोट डाला, अपने रिश्ते को मजबूती दी। और वो जो अहंकारी लोग थे, जो गुंडागर्दी के दम पर और पुलिस के दम पर चुनाव जीतना चाहते थे, उनको माकूल जवाब कानपुर के लोगों ने दिया है। मैंने पहले भी कहा था कि ये रामपुर नहीं है। वो कहते थे हम रामपुर की तरह चुनाव जीतेंगे। हमने आगाह कर दिया था कि रामपुर नहीं कानपुर है। यहाँ के लोग बुद्धिजीवी हैं, जागरूक हैं, अमन पसंद हैं। यहाँ के लोग आपको रामपुर नहीं बनाने देंगे। और कानपुर ने फिर एक बार साबित किया है कि कानपुर अपने आप में बेमिसाल है। ये जीत का श्रेय किसे देंगे आप? अपने वो कार्यकर्ता जिन्होंने लाठी खाई है। अभी एक का पैर टूटा है, वो टूटे पैर से नाच रहा है, पुलिस ने लाठी मारी, उसका पैर टूटा था। वो मतदाता जिसके सर पे खून निकल रहा था, जिसको इंस्पेक्टर ने मारा था, वो सारे मतदाता 3-3, 4-4 बार वोट डालने गए, आखिर वोट डाल के माने। इन सारे लोगों की जागरूकता को हम चाहेंगे श्रेय दिया जाए चुनाव का। ये थे हमारे साथ, देखिए अमिताभ वाजपेयी विधायक हैं यहाँ। लेकिन अगर हम बात करें तो इनका सीधा सा कहना है कि सीसामऊ मतलब सोलंकी और सोलंकी मतलब सीसामऊ। और इनका कहना था कि मैंने पहले ही इस चीज़ से आगाह करा दिया था कि ये रामपुर नहीं, ये कानपुर है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जितनी भी लाठियाँ खाई उसके बावजूद भी निकल कर आए, वोट दिया और आखिर में जीत दर्ज करी। शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़ कानपुर। उपचुनाव में अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी साख बचाने में जो है कामयाब हो गई है। हम इस वक्त समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पे खड़े हैं जहां पे हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि यहां पर हम देखिए आप तमाम समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं। और यहां पर हम अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष भी यहाँ पे फजल महमूद साहब वो भी मौजूद हैं। अभी हम इनसे बात भी करेंगे, लेकिन हम फिलहाल आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं कि आप यहाँ का नज़ारा देखें कि ये खाली बाहर है। अगर अंदर की बात करें तो अंदर भी पूरा कार्यालय भरा हुआ है, जबकि नसीम सोलंकी अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। पुलिस कस्टडी में उनको अभी घर पहुँचाया गया है। यहाँ आने की सूचना है। फिलहाल हम फजल महमूद साहब से बात करते हैं। सर, फिर से आप जीत गए, कौन सा करिश्मा कर दिया? ये सीसामऊ का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत हुई और ये जीत पीडीए की जीत है। ये जीत इंसाफ के लिए जीत हुई है। जो एक आक्रोश था पब्लिक में सीसामऊ विधानसभा के लोगों में, वो चीज़ आपको वोट में बदली
और मैं बधाई देता हूँ आपके माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, जो शासन प्रशासन की शक्ति थी। 2 बजे के बाद जब 2 लोग सस्पेंड, उसके बाद से जो भीड़ चली है, ये पीडीए का वोट चढ़ा है, तो उससे समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीती, नसीम सोलंकी जीती। ये जीत इंसाफ महंगाई के खिलाफ भी जीती। ये जीत जो हुई है, ये महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ जीत हुई, और सबसे ज़्यादा महिलाओं का वोट समाजवादी पार्टी को मिला, क्योंकि हम चुनाव लड़ रहे थे सब वर्गों से। हमें सारे धर्म के लोगों को वोट मिला, सारे वर्ग के लोगों को वोट मिला। वो लड़ रहे थे सिर्फ एक बार का चुनाव। एक बार चुनाव, लेकिन आरोपों की बात करें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी, तमाम सारे आरोप लगाए आपने, पुलिस चुनाव लड़ रही है, हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, हमारे वोटर को रोका जा रहा है, उसके बावजूद भी 8,623 वोटों से जीतना, तो क्या लगता है? देखिए, हमारी जीत कम से कम 25,000 वोटों से थी। हमारे वोट को रोका गया, जिसके वजह से जीत निश्चित थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी हर वर्ग हर समुदाय से लड़ रही थी चुनाव। उनके साथ पूरा समर्थन था, इसलिए 25,000 से जीत होनी थी। कहीं ना कहीं उनके गड्ढे खोद करके, रास्ताएं बंद करके वोटर को रोका गया, फिर भी हम जीते। जिसको इज्जत देनी थी ऊपर वाले को, उसने इज्जत दे दी। वोटर को रोका गया, फिर भी हम जीते। जीत हमारी 25,000 से होनी थी, कम वोट से जीते। जीत हमारी निश्चित थी और जीते। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़, कानपुर। और उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।